और मॉइस्चराइजर। तो अगर हम क्लींजिंग करते हैं तो क्लींजिंग मिल्क से कर सकते हैं, नहीं तो फेस वॉश से भी क्लींजिंग हो जाती है। हम बाहर की चीजें ज्यादा नहीं खरीदते, मैं आपको उसका तरीका बता रही हूँ। टोनर तो आप ले सकते हैं, और मॉइस्चराइजर मॉइस्चराइजर तो अक्सर होता ही है सबके पास में, आपको मॉइस्चराइजर लेना है। तो ये हो गई क्लिनजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजर। ये स्किन को हम रेडी कर लेते हैं कि अब हम कहीं जा रहे हैं तो बिल्कुल किसी चीज की हमको स्किन पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद में हम, जैसे कि अगर हमको आप लिख लेंगे तो वाकई में बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू, महिमा जी लिखती हुई दिखाई दे रही है मुझे। तो इसको हम बोलते हैं हमारी भाषा में, मतलब सलोन वाले एक दूसरे की भाषा जैसे कि समझते हैं, हम बोलते हैं कि सीटीएम कर लेते हैं हम। सीटीएम मतलब क्लिनजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग हम करके स्किन को रेडी करते हैं। उसके बाद हमको प्रोडक्ट लगता है, क्योंकि मैं घरेलू टाइप इसी बता रही हूँ, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, चुपड़ा चुपड़ी होगी ऐसा नहीं। हमको फ्लॉलेस मेकअप चाहिए, सोसाइटी मेकअप चाहिए, ताकि हमको कोई ये ना कहे, मेरा भाई या मेरे पति या मेरा कोई दोस्त ये कह दे कि तुम मुंह धो के आ जाओ क्योंकि तुम्हारा मुंह बड़ा भड़कीला लग रहा है या ऐसा कुछ लग रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको आश्चर्य होगा कि अभी सिर्फ लिपस्टिक है, मैं कुछ चेहरे पे कभी लगाती नहीं हूँ, लेकिन अगर आपका क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग बराबर है तो आपको यही भी चलता है कि आपका स्किन, आपको कभी भी ये नहीं होगा कि अरे मैंने सुबह मेकअप किया था अभी तक ऐसा खराब हो गया। लिपस्टिक ऐसा होता है, खराब हो गई है, कुछ खाने में आ गया है, तो हम रिपीट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा मेकअप करा हुआ है तो वो भी इतना फ्लॉलेस होना चाहिए कि हमको लगना नहीं चाहिए भारीपन, और सामने वाले को तो बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए कि मैंने कुछ किया है। नेचुरल बिल्कुल होना चाहिए। आपकी स्किन रेडी हो गई है, सीटीएम कर लिया है आपने। अब उसके बाद में हमको कोई सा भी मॉइस्चराइजर या सीरम, फेस सीरम आते हैं जो कि बिल्कुल ग्लो आपकी स्किन पे ला देते हैं, और आपका मॉइस्चराइजर हो चुका है तो इतनी जरूरत नहीं पड़ती है सीरम की। लेकिन फिर भी अगर आपको मेकअप स्टार्ट करना है तो एक फाउंडेशन चाहिए और एक सीरम चाहिए, मेरे मतलब मेरे अकॉर्डिंग चीज वो जो कि मैं घर की लेडीज को बता रही हूँ। तो उसमें ये होता है कि हमको सीरम की एक ड्रॉप और कुछ ड्रॉप्स फाउंडेशंस की, तो एक प्लेट में निकाल के उनको दोनों को मिक्स कर लेना। नहीं प्लेट है, चलो हथेली पे करो, उसको हथेली पे मिक्स करो और उसकी डॉट 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 पूरे स्किन पे लगाओ। वैसे हम ब्लेंडर या ब्लेंडिंग ब्रश से करते हैं उसको, सलोन वाला कुछ नहीं करना है, इसलिए घरेलू बता रही हूँ मैं आपको कि आप अपने हाथों से उसको पूरी अच्छी तरह ब्लेंडिंग, मतलब कि उसको अच्छी तरह से स्किन में पूरे चारों तरफ से, ऐसा ना हो कि यहाँ ज्यादा हो गया यहाँ कम हो गया, तो बिल्कुल बराबर से एकदम से अच्छे से ऐसे ऐसे कर करके जैसे कि मसाज ही कर रहे, सीरम प्लस दोनों को मिला के आप पूरी फेस पे लगा लीजिए। अब हम अगर इस एज के हैं कि हमको ब्लश चाहिए, हमको मतलब ऐसा वो चाहिए कि भाई यहाँ पे अलग दिखे, कि थोड़े से गोरे यहाँ से वैसे उस टाइप का, तो वो बड़ा थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको रोजमर्रा में मीटिंग्स अटेंड करनी है और रोजमर्रा में आपको जाना है तो वो सब कुछ नकली बन के नहीं जाना है। आपको सिर्फ ये है कि एक सीरम लेना है और एक मॉइस्चर वो फाउंडेशन लेना है। शुगर कंपनी के लिक्विड फाउंडेशन होते हैं, वाटर बेस होते हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। और सीरम आप मॉम केयर का ले सकते हैं, उसमें सीरम बहुत अच्छा है, फेस सीरम, उसकी एक ड्रॉप डालेंगे और फाउंडेशन के साथ में जो कि वाटर बेस है शुगर का, या लैक्मे का भी ले लें। वाटर बेस इसलिए कि हम सब, मुझे नहीं लगता कि 30 से नीचे का कोई होगा इस ग्रुप में भी, तो अगर वाटर बेस लेते हैं तो हमारे चेहरे पे एक डिहाइड्रेशन नहीं दिखता है, मतलब सूखापन नहीं दिखता है, क्योंकि हमने सीरम डाल दिया है तो शाइनिंग तो ऑलरेडी है ही उसमें। और उसको अच्छी तरह से मर्ज करना, मतलब कि स्किन के अंदर बिल्कुल मर्ज कर देते हैं। उसके बाद में अब आपका आता है कि अगर आप काजल लगाती हैं और काजल नहीं लगाती हैं तो थोड़ा सा कोई सा बनाना पाउडर, बनाना पाउडर आता है एक मतलब येलो कलर का पाउडर आता है वो, उसके अंदर जो स्पंज होता है उसको आपको बिल्कुल डस्ट करके, मतलब ऐसा नहीं कि उसमें चिपका हुआ है ढेर सारा तो वो ऐसा लगेगा भूत बन के आता, ऐसा नहीं। उसके पाउडर को पूरा, उसकी एज होती है ना पाउडर की डब्बी की, उसकी एज से ऐसे साफ कर लीजिए और उसके स्पंज से पूरे चेहरे पे वो जो हमने लगाया हुआ है सीरम प्लस फाउंडेशन का वो, उसको हम लॉक कर देते हैं। अब आपका वो सेम ऐसा कैसा रहता है, आप सवेरे से जाइए शाम को आइए, स्किन में कहीं कोई चेंज नहीं आएगा। ये आपका सबसे बेस्ट वो रहता है, वाटर बेस, पूरा वाटर बेस है ये। और इसके अलावा फिर फाउंडेशन के बाद में आपने जो पैक कर दिया, उसको पैकिंग हो गई उसकी, अब नहीं निकलने वाला कुछ भी। अब आप लिपस्टिक लगाइए। लिपस्टिक को अगर आप ब्रश से लगाते हैं तो वो झूठी नहीं होती मेरे हिसाब से,
कि वो बार-बार उसको हम अगर लिप्स पे डायरेक्ट लगाते हैं तो वो हमारे लिप्स की कुछ भी चीजें उसमें जाती है। ब्रश को हम वापस वॉश करके लगा सकते हैं। ब्रश से बिल्कुल लाइन खींचिए, क्योंकि आपने भी ड्राइंग तो किया ही होगा, तो अपनी एजेस पता है कि हमको एजेस पे ही करना है। फिर उसको फिल कर लेंगे। उसके बाद आपके पास जो बनाना पाउडर है, उस बनाना पाउडर में एक थोड़ी सी उंगली डुबोइए और उसके ऊपर ऐसे ऐसे करिए। और उसके बाद में आप थोड़ा ऐसा करके एक एप्लीकेशन लिपस्टिक की ओर करिए। आप शाम तक उसी लिपस्टिक को चला सकते हैं, आपको कहीं लिपस्टिक में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। लिपस्टिक सेम टू सेम रहने वाली है। ऑफ कर दिया बिल्कुल। और कुछ भी खा लिया पी लिया तो भी ऐसा नहीं होगा कि थोड़ी देर बाद भूत जैसे लगने लग गया, ये नहीं। मैं जैसी जा रही हूँ वैसी मैं लौट के आऊं तो मेरा चेहरा वैसा कांच में दिखना चाहिए। ये सोसाइटी मेकअप होता है कि सोसाइटी में आप जा रहे हो, आपने पहले व्यक्ति से मुलाकात करी, उसको बाय करने गए, तब तक आपकी शक्ल बदल गई, ये नहीं होना चाहिए। हमको जितनी देर वहां है फंक्शन में सेम टू सेम रहना है। और अगर आपने सीटीएम किया हुआ है, स्किन हेल्दी है, फ्लॉलेस है, मतलब कोई दाग धब्बा नहीं है, तो ओनली लिपस्टिक लॉक करके जाइए। तो भी आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहेगा कि कुछ हवा तो चल रही है, मतलब ऐसे लगता नहीं कुछ पैक कर लिया आपने ऐसा। लेकिन शादी वगैरह में जाते हैं, जेवर पहनते हैं, कपड़ा पहनते हैं, थोड़ा सा फेस हमको मेकअप में चाहिए। और अगर अपने खुद के घर में शादी है तो ब्लश ऑन, शाइनिंग कुछ भी लगा सकते हैं। पर मुझे नकली लगता है वो सब, कि अगर कोई मैं किसी को बोलूं कि आप ये सब लगा के जाओ तो वो सब नकली नकली हो जाएगा। तो हम ऐसे ही जाएं, ऑलवेज एक तरीका रहे, तो आपको लोग कहेंगे कि ये तो सदाबहार अच्छी दिखती है, ऐसा इस टाइप का। तो आपको वो सब चीजें नहीं करनी है। लेकिन मैं आपको सब सिखाऊंगी, अगर आप चाहेंगे तो। मैं तो जब भी फ्री रहूंगी आपको वो सब भी बता दूंगी। लेकिन अभी मैंने आपको बताया है कि आप कहीं सोसाइटी में की बदल गई, ये नहीं होना चाहिए। हमको जितनी देर वहां है फंक्शन में सेम टू सेम रहना है। और अगर आपने सीटीएम किया हुआ है, स्किन हेल्दी है, फ्लॉलेस है, मतलब कोई दाग धब्बा नहीं है, तो ओनली लिपस्टिक लॉक करके जाइए। तो भी आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहेगा कि कुछ हवा तो चल रही है, मतलब ऐसे लगता नहीं कुछ पैक कर लिया आपने ऐसा। लेकिन शादी वगैरह में जाते हैं, जेवर पहनते हैं, कपड़ा पहनते हैं, थोड़ा सा फेस हमको मेकअप में चाहिए। और अगर अपने खुद के घर में शादी है तो ब्लश ऑन, शाइनिंग कुछ भी लगा सकते हैं। पर मुझे नकली लगता है वो सब, कि अगर कोई मैं किसी को बोलूं कि आप ये सब लगा के जाओ तो वो सब नकली नकली हो जाएगा। तो हम ऐसे ही जाएं, ऑलवेज एक तरीका रहे, तो आपको लोग कहेंगे कि ये तो सदाबहार अच्छी दिखती है, ऐसा इस टाइप का। तो आपको वो सब चीजें नहीं करनी है। लेकिन मैं आपको सब सिखाऊंगी, अगर आप चाहेंगे तो। मैं तो जब भी फ्री रहूंगी आपको वो सब भी बता दूंगी। लेकिन अभी मैंने आपको बताया है कि आप कहीं सोसाइटी में की सिंपल सी शादी मैरिज में जा रहे हैं, भले ही, तो क्योंकि जेवर कपड़ा ही अपने आप में हमको हैवी लुक वैसे ही दे देता है। अगर बगैर कपड़े कुछ कुछ मेकअप के भी जेवर कपड़ा ही हमारा इतना वो होता है कि भारी भारीपन लगता ही है। तो मेकअप लाइट होना चाहिए, जैसा कि बोलते हैं आजकल न्यूड मेकअप, कि न्यूड मेकअप होना चाहिए, कि लगे ना कि खूब सारा पोत के आ गए या लेयर टू लेयर बहुत सारी हो गई। तो आपको इस तरीके से मेकअप करना है। तो आपको समझ में आ गई होगी कि सीटीएम करना है, फाउंडेशन के अंदर सीरम डाल के लगाना है, बनाना पाउडर से लॉक करना है, और उसके बाद में लिपस्टिक लगानी है। लिपस्टिक को भी बनाना पाउडर से लॉक करके एक लेयर लिपस्टिक की हो रहा है। बिल्कुल सिंपल सा मेकअप है ये, आप रोजाना भी करेंगे, रोजाना आपकी मीटिंग्स है, रोजाना अगर आपको कहीं जाना है तो भी आप कर सकते हैं। कोई भी पता नहीं लगा सकता कि आपने मेकअप किया। बिल्कुल सरल सा है। और उसमें भी फाउंडेशन की क्वांटिटी भी इतनी ज्यादा नहीं होना चाहिए कि फिर ज्यादा उसको कहाँ रखें, अब तो ये बच गया चलो हाथ पे लगा लें, ये नहीं होना चाहिए। कम से कम लीजिए तो वो पूरा ज्यादा हो बेस्ट गई है वर्ड मीनिंग वगैरह सब। जी। बैक एक्सरसाइज देख ले। ठीक है कि आप 1 लीटर पानी में आधा लीटर या आधे से भी आधा कुछ पानी या रूह अफ़ज़ा डाल के पूरे दिन भर में खत्म कीजिए उसको। आपको पता भी नहीं चलेगा स्किन आपकी कब ग्लो करने लग गई। जिनको स्किन की प्रॉब्लम है कि वो दाने हो रहे हैं या ब्लैकिशनेस हो रही है, मैं कह रही हूँ कि कोई दवा दारू चिपड़ा चिपड़ी नहीं करके भी आप ये जो दूध पानी का ट्रीटमेंट है, ये दूध पानी पीना, 1 लीटर तो बोल रही हूँ मैं, पर आप 2 लीटर भी पियेंगे ना तो आपको 3-4 दिन में अपनी स्किन पे अपने आप ही ग्लो लगने लग जाएगा। क्योंकि वो हमारी पूरी गर्मी को डाइल्यूट कर देता है। बाथरूम आती है, बार बार जाना पड़ता है 2-4 बार, और इतना स्किन आपकी आपको खुद को अच्छा लगे। मैं ये गारंटी देती हूँ कि अगर दूध पानी का ट्रीटमेंट किया तो सीटीएम या ये सब चीजें तो करोगे ही, लेकिन मेकअप करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सिर्फ लिपस्टिक लगाओगे और आप जा सकते बिल्कुल भी। और आपको जैसे कि साड़ी का है, जहां तक हम साड़ी की बात करें तो साड़ी के बारे में, मुझे साड़ी का पहनने का बहुत शौक है, और साड़ी के तरीके से
कई तरीके से पहनाना हम लोग को सीखना रहता है, सिखाना रहता है। तो मैं क्लास साड़ी की भी देना चाहूंगी अपनी तरफ से आप लोगों को। कई तरीके से साड़ियां पहनते हैं, लेकिन हम सोसाइटी में तो हमारे बाकी हमको नहीं पहनना है, उसको पुराने जमाने से नहीं पहनना है, तो हमको उसको नए तरीके से पहना सकते हैं। चुन्नी ड्रैपिंग भी उसकी हम नई तरीके से कर सकते हैं, और उसका वो भी कर सकते हैं। और किसी को मेकअप से रिलेटेड कोई भी परेशानी आ रही हो तो आपकी स्किन के और बेज आपका बेज कलर सबके ऊपर सूट करता है। मधु जी भी लगा लेंगी, तो सुधा जी भी लगा लेंगी, महिमा जी भी लगा लेंगी। तो बेज कलर का और बनाना येलो पाउडर आता है, वो सब कुछ ही तरीका लगा। ऐसा ना हो कि सब आपकी मीटिंग हो कहीं और सबके पर्स में से सेम चीज निकले, तो वो वाला है कि बेज कलर का फाउंडेशन और बनाना पाउडर ये आपके पास जरूरी होना चाहिए। लिपस्टिक अपनी चॉइस पे है। मैं मेकअप बिल्कुल नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे गहरी लिपस्टिक या रेड लिपस्टिक पसंद है, उससे मतलब ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो वो अपनी चॉइस पे, आप अगर न्यूड कलर की लगाना चाहें, लाइट बिल्कुल मतलब ऐसे तो भी चलेगी आप लोगों को। तो आप वो लगाइए, और आपको किसी को भी कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। क्लीनिंग हो गया है। क्लीनिंग मतलब वही होता है कि हम अंदर से वो निकाल लें, अच्छी सी कोई भी डस्ट फस्ट हो। और कच्चे दूध से भी आप क्लींजिंग कर सकते हैं। कच्चा दूध एक लेके रुई से लगा के उसको क्लींस कर लिया, लेकिन उसको गर्म दूध नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर मलाई वलाई का चांसेस रहता है। कच्चे दूध बिल्कुल। और उसके बाद में आपका आ गया टोनर। तो टोनर के लिए आप बिल्कुल ठंडा पानी का एक वो ले लीजिए बाउल। उससे अगर आपने एक आध दो बार चपके लगा लिए या रुई से ही उसको चपक चपक कर लिया, तो वो आपका जो हम टोनर का मतलब होता है कि हम जो हमारे छेद खुले हुए हैं उनको हम लॉक कर रहे हैं। और मॉइस्चराइजर करना है तो मॉइस्चराइजर तो सबके पास होता ही है। उसके लिए मुझे ऐसा कुछ घरेलू उपाय या ऐसा कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मॉइस्चराइजर नहीं है तो आप लोग ये भी कर सकते हैं कि जो आपने दूध लिया है उसके बाद आपने लॉक कर दिया है, लेकिन थोड़ा सा कुछ वर्जिन ऑयल होता है इसका, कोकोनट वर्जिन ऑयल होता है जिसको हम पीते हैं। मैं तो पीती हूँ, मतलब मेरी डाइट में आता है, मुझे 2-3 चम्मच पीना पड़ता है उसको। वो वाले की एक ड्रॉप भी लेके अगर आपने फेस पे लगा ली, रात को भी सो गए उसको लेके, जो वर्जिन ऑयल होता है उसका कोकोनट का, तो वो इतनी शाइनिंग देता है और इतनी मॉइस्चर दे देता है कि आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है उसमें। अक्सर ऐसा होता है कि मेरा कोकोनट ऑयल का वो इतना बड़ा है, उसको अपन लेते हैं तो उसकी जो धार गिरती है उससे वहां चिकना हो जाता है सब उसका, तो मैं उसको पहुंच के चेहरे पे ही लगा लेती हूँ। तो वो मतलब बिल्कुल आप कह रही हो कि वो भी बहुत अच्छी चीज है, बिल्कुल घरेलू चीज है, और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है और कुछ भी वो नहीं है। अगर आप सीरम नहीं भी खरीदते हैं और आपके पास ये वाला ऑयल है वर्जिन वाला, इसकी भी एक ड्रॉप डाल ली तो आपका वो काम भी कर जाएगा। सीरम मतलब होता है कि आपकी स्किन को एक टॉनिक टॉनिक दे रहे हैं हम, तो टॉनिक का काम ये कोकोनट वर्जिन ऑयल भी करता है। इसको फाउंडेशन में भी पूरे पे लगाएंगे तो वही ग्लो आएगा। और आप चाहें तो रोहिणी पे हम मिलते हैं किसी दिन, मधुरी मधुरी जी के, तो मैं आपको वहीं आपका ही मेकअप करके बताना चाहूंगी।